Good morning, student. Today we are going to start lecture number 4, that is lecture number 5, that is Berners and the degenerated yeast. जो बर्नियर है बेटा थर्ड वाला ट्रेवलर्स, उसने जो हमारा ईस्ट है उसको अपविकसित बोला, डीजनरेट. ओके, तो वो किस सेंस में बोला आप देखेंगे. In Ibn Battuta choose to describe everything that impressed the excited him because of its novelty, है ना. तो जैसे कि इब्न बतूता ने अपनी एक्साइटमेंट में हर चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जो भी नहीं दिखी उसको. फ्रांसवा बर्नियर ने क्या किया, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को दिखाया. उसने ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन किया. उसने बुक लिखी है, आप यहाँ पे देखेंगे. बर्नियर्स ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर इज अ मार्क्ड बाय डिटेल ऑब्जर्वेशन. उसका डिटेल ऑब्जर्वेशन है उस टाइम का, है ना. उसने कैसे कैसे कंपैरिजन किया वो आप देखेंगे. तो मुगल्स जो था वो है कि उसने सबसे पहले बोला कि द क्वेश्चंस ऑफ लैंड ऑनरशिप, जो भू स्वामित्व का प्रश्न था वो कैसे उठाया. उसने बोला कि उसके अकॉर्डिंग ये था कि पूरी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो सिर्फ स्टेट की होती है. जो भी राजा महाराजा जो होगा उसकी, इंसान जो पर्टिकुलर इंसान होगा उसकी कोई भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, सब उसके वहीं पे काम करते थे. जबकि यहाँ के जो मुगल्स अकाउंट है वो ऐसा नहीं बता रहे हैं. तो आप देखेंगे आप, according to Bernier, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was the lack of private property in land in the former. ठीक है, जो फार्मर वगैरह थे उन लोगों के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी. He was a firm believer in the virtue of private property. प्राइवेट जो प्रॉपर्टी थी या क्राउन के ऑनरशिप में जो प्रॉपर्टी होती थी वहीं पे वो लोग वर्क करते थे. He thought in the Mughal Empire the emperor owned all the land and distributed it among the nobles. और जो भी बड़े जो ऐसे लोग होते थे, है ना, वो क्या कह रहा है कि जो राजा था उसके पास ही पूरी प्रॉपर्टी का अधिकार था, वही किसी नॉबल्स को बांट के रखता था. आम लोग लैंडलेस फार्मर ही शायद वहाँ पर होते थे. फिर बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे द पुअर पीजेंट का एक आपको केस स्टडी भी दिया हुआ है. ठीक है, उसमें कि इस तरह से मतलब जो पीजेंट थे वो पुअर थे, उनके पास अपना कुछ भी नहीं था. ये मतलब वो खाने के लिए भी उनके ऊपर डिपेंड रहते थे. इस टाइप के उसने एक अपना अकाउंट में लिखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं हमें कि एन एक्सेप्शन ऑफ दिस बर्नियर डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी एज कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंशिएशन of masses of improvement, people subjugated by the small minority of a very rich and powerful ruling classes. किसी मतलब जैसे एक बड़ा राजा है, उसने दूसरे एरिया में अपने सब वो छोटे छोटे रूलिंग क्लासेस बना दी. वो लोग ही पूरे मतलब जो भी रिसोर्सेज है उस पर ही काम कर रहे हैं. तो जो रिच लोग हैं वो तो रिच होते चले जाएंगे. पुअर लोगों का ग्रुप, बहुत ज़्यादा पुअर लोगों का ग्रुप था. देयर इज़ नो मिडिल स्टेट इन इंडिया. मिडिल स्टेट मतलब कोई नहीं था, ऐसा वो बता रहा है. ठीक है, फिर उसने एक और चीज़ बताई है बेटा यहाँ पे, आप देखेंगे एक मिनट. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए ये बोल रहा है जो अकाउंट है ट्रैवलर्स की, वो बोल रही कि क्यूरियसली नॉन ऑफ द मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सजेस्ट दैट द स्टेट वाज द सोल ऑनर ऑफ लैंड. मतलब ये आश्चर्य की बात है कि जो सरकारी दस्तावेज है ना वो ऐसा कभी भी नहीं बता रहे हैं. अभी आप देखोगे इस चैप्टर के लास्ट और सेकेंड लास्ट लाइन चैप्टर में, जो 8 और 9 चैप्टर है, उसमें अबुल फजल्स का अकाउंट वगैरह, आईन अकबरी वगैरह हम दिखाएं मतलब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ उन्होंने कैसा सिस्टम लिखा है. वो ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा जो ऑनरशिप है वो स्टेट का है, बट फिर भी ये क्या बोल रहा है, आश्चर्य की बात ये है कि ये बोल रहा है कि ऑनरशिप पूरे स्टेट का था. अब ये झूठ है या वो झूठ है, वो तो एक क्रिटिकल एनालाइज की बात है ना. तो वो जबकि जो बर्नियर अबुल फजल का एक अकाउंट है उससे ही बताया कि 16वीं सेंचुरी में ऑफिशियल क्रॉनिकलर अकबर्स रीजन डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू एज न्यूमेरेशन ऑफ सबऑर्डिनेटी. पूरे सब लोगों के मतलब जैसे बोलते हैं ना सबऑर्डिनेटी, सब ने मिलके क्या हुआ है, तो इस वजह से ये इतना वेल्थी है या फिर ये इतना जो यहाँ पर टैक्सेस बन पा रहे हैं या कुछ जो इतना रिसोर्सेज रिच है या वो पूरा जो एम्पायर है वो रिच है, तो वो सब लोगों की देन है, वो ऐसा बोल रहा है. जबकि ये आपका बिल्कुल अलग बोल रहा है. तो यहाँ पे क्या बोले कि बट अ टैक्स ऑन द क्रॉप फ्रॉम मोर डिटेल्स सी चैप्टर 8 में हम देखेंगे कि टैक्स वगैरह लेते थे लोगों से. तो टैक्स भाई उनकी अपनी ज़मीनें होंगी तभी जो टैक्स लेंगे, अगर गवर्नमेंट की ही होती होगी तो फिर कैसा टैक्स, है ना. ये भी देखने की बात है. फिर यहाँ पे और क्या बोल रहा है, बर्नियर डिस्क्रिप्शन, Bernier's description influenced Western
theories. From the 18th century onward, the French philosopher Montesquieu, for instance, used this account to develop the idea of original depositum. मतलब जो फिलोसफर आया जो मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच, उसने भी मतलब उसी के अकाउंट के हिसाब से चीज़ें आगे मतलब बताई. ठीक है. फिर बोल रहे हैं आपको दिस आइडिया वॉज फर्दर डेवलप्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एसाइटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स इन द 19th सेंचुरी. इसी तरह से कार्ल मार्क्स के जो बाद में दास कैपिटल वगैरह लिखी है उन्होंने, उसमें या फिर वो सारी चीज़ें इसी तरह से चलती गई. अब जो बाहर के ट्रैवलर्स जो दिखाएंगे है ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा वो होगी, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री को तो ऐसे ही इन्होंने पहले बोला था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई नहीं थी. तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है. ठीक है. फिर है हावेवर एज वी विल सी चैप्टर 8, दिस पिक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी वॉज फार फ्रॉम द ट्रू फैक्ट. मतलब ये बोल रहे हैं कि ट्रू फैक्ट्स ये है कि जैसे ज़्यादातर यहाँ पे ना मतलब जो शहर टाइप की जगहें बन चुकी हैं. मतलब ऐसा नहीं था कि रूरल एरिया थे, बहुत सारे अर्बन एरियाज़ के बारे में भी हम देखेंगे आगे. बट ये बोल रहे हैं कि बिग जमींदार थे, सुपीरियर इंजॉय मतलब पावर को जीते थे, और बड़े लैंडलॉर्ड्स, अनटचेबल्स, लैंडलेस लेबर्स भी यहाँ पे थे. ठीक है. इन बिटवीन वॉज द in between was the peasant who used hired labor and engaged in commodity production, and the smaller peasant who could barely produce for this subsistence. मतलब क्या बता रहे हैं कि जो अनटचेबल लैंडलेस लेबर वगैरह भी थे, तो बिग जो पेजेंट थे उनके बीच में इनका मतलब भाई उनकी जो सोसाइटी हो तो लो ही होगी ना, तो प्रोडक्शन वगैरह करने में तो इंगेज रहते थे, बट उनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी सी हार्श थी, मतलब डिफ़िकल्ट थी. ठीक है. फिर आपका एक टॉपिक है अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी. एक बहुत जटिल सोशल रियलिटी बता रहे हैं इसमें. वाइल बर्नियर्स प्रोसिक्यूपेशन विद प्रोजेक्टिंग द मुगल स्टेट टेक्निकल इज ऑब्सेस हिज डिस्क्रिप्शन. तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि उसी टाइम पे ना मतलब कुछ सोसाइटीज़ इतनी मतलब रिच और इतनी पावरफुल थी कि जैसे आप यहाँ पे एक गोल्ड का स्पून देख पा रहे हैं, तो मतलब गोल्ड सोने चांदी के बर्तनों में जो खा रहे थे वो तो बहुत ही नॉबलिटी परिवार रहे होंगे ना. तो यही बोल रहे हैं कि बहुत सारे मतलब एक तो एस्केप नोटिस दैट गोल्ड एंड सिल्वर आफ्टर सर्कुलेटिंग एवरी अदर क्वार्टर ऑफ द ग्लोब. मतलब जो यहाँ से चीज़ें जैसे बहुत अच्छी चीज़ें जाती थी, तो वो सारी चीज़ें जब यहाँ से जा रही हैं तो उनके बदले गोल्ड और सिल्वर वाली चीज़ें यहाँ आती थी. तो ये मतलब जो एरिया मतलब जो राज्य था वो बहुत ही समृद्धशाली था. ठीक है. देन यहाँ पे बता रहे कि इन फैक्ट ड्यूरिंग द 17th century अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन. दिस वाज ऑन एवरेज हायर देन proportion of urban population in western Europe in the same period. अब क्या बोल रहे हैं कि सेम टाइम में अगर शहरों का विकास यहाँ हो रखा था, शहर थे बहुत सारे, टाउन एरियाज थे, और 15% जो पॉपुलेशन थी वो टाउन में रहती थी बता रहे हैं, तब भी बर्नियर ने यहाँ के जो शहरों को कैंप टाउन बोला. कैंप टाउन मतलब शिविर वाले नगर. शहर तो थे बट ऐसे बड़े अच्छे घर नहीं थे, इस तरह से उसने बताया. ठीक है. फिर बोल रहे हैं कि और उसने क्या क्या चीज़ें बताई कि एज इन द case of the questions of land ownership, Bernier was drawing and overlifting pictures, town, trading towns, port towns, sacred center, pilgrims towns, इस तरह की चीज़ें भी उसने बताई कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे और ट्रेडिंग टाउन थे अलग से, और प्रोफेशंस टाइप के जो क्लास थे, मर्चेंट कम्युनिटीज़ थी, वो अलग अलग थी. तो इसमें क्या बताया आपको यहाँ पे कि मर्चेंट ऑफन हैड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और kin ties and over organized into their own caste communication. जो उसने बोला कि जो मर्चेंट वाली फैमिलीज़ थी या जो अलग टाइप की कम्युनिटीज़ थी वो अलग से ऑक्यूपेशनल बॉडीज़ के हिसाब से ही एरियाज़ में रहती थी. उन लोगों को कुछ लोगों को महाजन्स और कुछ लोगों को सेठ बोला जाता था. और इवन सच एज अहमदाबाद द महाजन्स वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी हु वॉज कॉल्ड द नगर सेठ. तो अहमदाबाद में जो महाजन्स लोगों की कलेक्टिवली एक चीफ सोसाइटी थी उसको नगर सेठ भी बोला जाता था, यानी कि उस तरह का व्यापार भी होता था. एट लास्ट क्या बोल रहे कि अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूड प्रोफेशंस क्लासेस सच एज फिजिशियंस और हकीम और वैद, टीचर्स, पंडित, मौलवी, लॉयर, वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्चर्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर्स, ये सारी तरह के लोग भी वहाँ पर रहते थे. और वाइल सम डिपेंडेंट ऑन इम्पीरियल
पैट्रोनेज, जो लोग, कुछ लोग तो बोल रहे कि इम्पीरियल राजशाही के मतलब उसमें रह रहे हैं, जी रहे हैं या उनकी सेवा में लगे हैं, तो मैनी मेड देयर लाइफ बाई सर्विंग अदर पैट्रन। जो दूसरे लोग थे वो थोड़े से दूसरे लोगों के ही उसमें काम करके गुजारा करते थे। वाइल स्टिल अदर सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल इन ऑन मार्केट और बाजार। कुछ लोग ऐसे ऑर्डिनरी पीपल के साथ काम करके बड़े भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अपनी लाइफ को सर्वाइव किया करते थे। ठीक है, अब बेटा अब हम जो लास्ट अपना टॉपिक है उसके बारे में वुमेन, स्लेव एंड द लेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बर्नियर का ही अकाउंट होगा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।